आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। मैं आपको अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए हमारे इस हिंदुस्तान के पेपर बॉय जो मशहूर मिसाइल मैन और पेपर बॉय के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल फ़खीर APJ अब्दुल कलाम, उनके कुछ तफसीलात और उनके कुछ वीडियोस और उनके आखिरी जो उनका जनाजा ले जाने का तक का वीडियो और कुछ तस्वीरात मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए दिखा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों के मोबाइल पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना भूलिए। तो अब्दुल फ़खीर ज़ैनुल आबिदीन उनके वालिद का नाम था। ए फॉर अव्वल, पी फॉर फ़खीर, जे फॉर ज़ैनुल आबिदीन, APJ उसका लॉन्ग फॉर्म था। APJ अब्दुल कलाम भारत के साबिक़ सदर और मारूफ जौहरी साइंसदान जो 15 अक्टूबर 1930 पर एक को रियासत तमिलनाडु में पैदा हुए और 20 पर 7 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हुआ। अब्दुल कलाम भारत के 11वें सदर थे, यानी कि 11वें सदर थे। उन्हें भारत के आला तरीन शहरी एजाज़ात पद्म भूषण और भारत रत्न भी के अवार्ड से नवाजा गया। अब्दुल कलाम की सदारत का दौर 25 जुलाई से 2007 को इख्तिताम पज़ीर हुआ। इब्तदाई ज़िंदगी डॉक्टर अब्दुल कलाम का ताल्लुक़ तमिलनाडु के एक गरीब ख़ानदान से था। इनके वालिद माही गिरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे, यानी कि जो समंदर में मछली पकड़ने जाया करते थे उनको कश्ती किराए पर दिया करते थे। वो बहुत अनपढ़ थे, बहुत गरीब ख़ानदान से थे, लेकिन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर इनके वालिद के गहरे असरात थे। इनके दिए हुए अमली ज़िंदगी को साबिक़ अब्दुल कलाम बहुत अपने ज़िंदगी में ले आए। तो गुर्बत का यह आलिम था कि इब्तदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाक़े में अखबार तक़सीम किया करते थे, यानी कि जो सवेरे न्यूज़पेपर होता था वो अपने इलाक़े में, अपने मोहल्ले में बहुत सारे घरों को न्यूज़पेपर डाला करते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की और इसके बाद उन्हें क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दफ़ाई तहक़ीक़ाती इदारे को ज्वाइन किया, जहां हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस CRJ की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरी हुर्फ़ों से लिखने की काबिल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने पहले सैटेलाइट जहाज़ एसेलोवा की लॉन्चिंग में भी अहम किरदार अदा किया था। 15 अक्टूबर 1930 को पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1970 में भारत का पहला एटम बम तजुर्बा किया था, जिसके बाद उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत के 11वें सदर के इंतखाब में उन्होंने 80% वोट लिए, मगर वोट लेकर अपनी वाहिद हरीफ लक्ष्मी सहगल को शिकस्त दे दी। अब्दुल कलाम के भारतीय सदर मुंतखब होने के बारे में किसी को कोई शक व शुबा नहीं था। वोटिंग मखसूस एक रस्मी कार्रवाई थी। अब्दुल कलाम भारत के तीसरे मुसलमान सदर थे। उन्हें मुल्क के मरकज़ी और रियासती इंतखाबात हलक़ों के तकरीबन 5000 अरकान ने मुंतखब किया था, यानी कि 5000 सियासतदानों ने मिलकर उनको चुना गया था। उनका इंतकाल अब्दुल कलाम 83 बरस की उम्र में 20 पर 7 जुलाई 2015 बरोज़े पीर शिलांग में एक तकरीब के दौरान साबिक़ भारतीय सदर को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो वहीं गिर पड़े और उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में फ़ौरन तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पर वो अपने सीने के दर्द को संभाल ना सके तो वहीं पर दम तोड़ गए। अब्दुल कलाम हुकूमत हिंद की तरफ से 1980 पर एक में IAS के ज़मन में पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया था। अब्दुल कलाम को भारत के सबसे बड़े शहरी एजाज़ात भारत रत्न से 1990 को 7 में नवाजा गया। 18 जुलाई 2002 को अब्दुल कलाम को 90% अक्सरियत की तरफ से भारत का सदर मुंतखब किया गया था। उन्होंने 25 जुलाई को अपना अहदा संभाला। इस अहदे के लिए इनके नामज़दी कि इस वक्त हुक्मरान फौजी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत ने किया था, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिमायत हासिल थी। सदर के अहदे से नामज़दी पर इनकी मुखालिफत करने वालों में से
इस वक्त सबसे अहम जमायत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर बाएं बाजू की साथी जमायतें थीं। बाएं बाजू की जमायतों ने अपनी तरफ से 80 को 7 साल मोहतरमा लक्ष्मी सहगल को चुना गया था, जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और दूसरी जंग अजीम में अपनी शिरकत के लिए मारूफ हैं। ये इतना ही नहीं, APJ अब्दुल कलाम एक हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर भी थे और मशहूर किताबें लिखने वाले APJ अब्दुल कलाम ने जो किताबें लिखे हैं उन किताबों को अभी भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनकी किताबों के नाम परवाज़, विंग्स ऑफ फायर का उर्दू तर्जुमा, इंडिया 2020 ये विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, एकेंड माइंडस इंग्लिश, द पावर व्हेन इंडिया। इन किताबों का कई हिंदुस्तानी और गैर मुल्की ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। इस तरह अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के एक ऐसे साइंसदान हैं जिन्हें 30 यूनिवर्सिटियों और इदारों से डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्रियां मिल चुकी हैं। तो ये रहे हमारे इस हिंदुस्तान के 11वें सदर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के एक भाई भी हैं, उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और हमारे 11वें सदर APJ अब्दुल कलाम का औलिया इकराम के मज़ारात पर जाना अक्सर पसंद करते थे। तो हमारे हिंदुस्तान के मशहूर सूफ़ी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पर भी अक्सर जाया करते थे, मन्नतें मांगा करते थे और हिंदुस्तान की फलाह बहूदी के लिए दुआएं मांगा करते थे। और दीनी दरसगाहों पर भी जाकर वहाँ पर भी हमारे हिंदुस्तान की फलाह बहूदी के लिए और अमन के लिए दुआओं के ख़ास कर इल्तिजा करके आया करते थे। तो ये रहे उनके कुछ तस्वीरात और उनके कुछ डिटेल्स और उनके कुछ मालूमात मैं आपको अपने कोलार ट्रू न्यूज़ के चैनल से आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आपके दोस्त के मोबाइल पर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। शुक्रिया।